हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहीं से कल की जो वीडियो थी मैंने एंड की थी और आज यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइज अभी हम रमण रेत के लिए निकल चुके हैं और जैसा कि बताया था हम लोगों ने कि हम लोग पैदल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो भैया गाड़ी लेके पीछे हैं और हम लोग गाड़ी से उतर के पैदल पैदल जा रहे हैं। और यहाँ देखिए, हम लोगों को जाने में बहुत ज़्यादा पैदल टाइम लग जाता और हमें एक ऑटो दिख गई। तो ऑटो वाले भैया से हम लोगों ने कहा कि भैया हमको रमण रेत छोड़ दो, क्योंकि 12 बजे के बाद वहाँ बंद हो जाता है तो हम लोग कुछ भी देख नहीं पाते। और देखिए हम लोग कितने खुश हैं, मतलब ऑटो में बैठ के भी हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं और बड़े खुश हैं कि हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे और दर्शन हो जाएगा भगवान जी का। और दीदी देखिए इनसे कह रही हैं कि ज़रा सा कैमरा में देख लो भाई। तो इस तरह से ये सफ़र तय हुआ। 1 घंटे में खेल लो। पहले मंदिर चलते हैं, नहीं तो हो जाएगा वो लेट। ओ देखो तो ट्रैफिक। तो फाइनली आखिर हम लोग पहुंच ही गए और बस यहाँ से एंट्री है और आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे भक्त हैं भगवान जी के। तो हम भी उनका दर्शन करने आए थे और हम लोग सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम लोग अंदर चले जाएं ताकि हमको दर्शन मिल जाए, क्योंकि 12 बजने में मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं था। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग अपने जूते चप्पल जो है वो उतार रहे हैं और दीदी यहाँ बहुत देर तक क्या किया जाए जूते चप्पल की रखवाली कर रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि भैया जब आ जाएंगे ना पीछे से तो सारे जूते चप्पल पहले हम लोग गाड़ी में रखेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं खड़ी हूँ, मैं तो आ चुकी हूँ, तुम लोग आगे जाओ और फटाफट से दर्शन कर लो, क्योंकि हमने तो यहाँ पे आके दर्शन किया है और तुम लोग इतने दूर से आए हो, अगर नहीं कर पाए तो बेकार हो जाएगा आना। तो इसीलिए फटाफट से हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सभी लोग झूम रहे थे, गा रहे थे और भगवान जी के दर्शन कर रहे थे। लेकिन मेरे साथ ना पता नहीं क्या हुआ, मैं जैसे ही भगवान जी का दर्शन की ना उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ था मुझे कि मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं बस रोए जा रही थी। सब लोग भगवान के पास जाते हैं तो कुछ मन्नत मांगते हैं, कुछ उनसे कहते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। जब भी मैं भगवान जी के पास खड़ी होती हूँ तो मैं कभी उनसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि भगवान जी ने मुझे शायद सब कुछ दिया है और बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो है मेरे पास बस भगवान उसी को बनाए रखना। लेकिन इस वक्त जब मैं यहाँ पे मंदिर में दर्शन कर रही थी तो शायद मैंने ये भी बात नहीं बोली, सिर्फ मैं अंदर से कुंठित थी और बहुत दुखी थी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि सब लोग झूम रहे हैं लेकिन मेरे आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं। शायद हर इंसान की भाव और भक्ति अलग होती है, तो मेरे साथ शायद ऐसा था, मैं झूमने की बजाय रोने लगी। ये हो सकता है, मुझे तो नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद ये देखिए यहाँ हम आ गए हैं रमण रेत में और जहाँ पे लोग किस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे खेल रहे हैं। और इसमें कुछ लोग तो लेट गए थे, कुछ लोग ये जो बालू है ना ये अपने ऊपर डाल लिए थे। तो यहाँ पे जो भी आया था वो इसमें खेल रहा था। दीदी में से कह रही थी कि तू नियति क्यों नहीं खेल रही है, तो थोड़ा सा मैंने भी खेला था, लेकिन बस पता नहीं क्यों मैं सिर्फ कुंठित थी। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे बस कुछ नहीं, मेरा गला रूधा हुआ था, मैं बोल नहीं पा रही थी, अंदर से रोना सा आ रहा था। मेरे साथ सिर्फ यही हुआ यहाँ पे आके। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे इंजॉय किया, ऐसा नहीं कह सकती कि नहीं इंजॉय किया, मैंने भी यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। और देख सकते हो आप कि किस तरह से इस रेत में सभी खेल रहे हैं। यहाँ जो भी आता है इस रेत में एकदम पूरी तरह से मगन हो जाता है, खूब खेलता है। ये देखें यहाँ पे दीदी, मेरी बाबू, आरू, मोलू सब कितने अच्छे से खेल रहे हैं। कुछ देर बैठने के बाद, सबको देखने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा एंजॉय किया था। यहाँ देख सकते हो कि किस तरह से मैं रेत के साथ खेल रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं, पूरी रेत अपने ऊपर डाल के और इस तरह से खेल रहे हैं। यहाँ जो भी आता है ना इसी तरह से मगन हो जाता है। और यहाँ देखिए इतने सारे लोग मिल के इनके ऊपर रेत डाल रहे हैं। ये सब देख के ना थोड़ा अजीब लगता है लेकिन अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे दीदी और भैया मस्ती कर रहे थे, भैया ने दीदी को उठा लिया था और यहाँ पे हम सब हंस रहे थे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने यहाँ पे मस्ती की थी।
उसके बाद यहाँ पे आरू को और मेरी बाबू को नहाना था, तो ये लोग कह रही थी कि आप लोग भी हमारे साथ नहाओ, लेकिन हम लोगों तो नहीं नहाया था, लेकिन बाबू ने और आरू ने नहाया था। और मेरी बाबू की तो कुछ ज़्यादा ही कलाकारी हो गई, एक ही बार में वो कूदी और पता है डूबने सी लगी, फिर दीदी ने उसको पकड़ा और उसके बाद इन लोगों ने नहाया वाया। और उसके बाद हम लोग जो झूले वगैरह होते हैं वहाँ पे झूला और उसके बाद निकल आए थे। तो ये देखिए यहाँ पे हम, आरू, बाबू, मोलू सब लोग झूल रहे हैं। और एक छोटी सी बच्ची है, ये मतलब जो वो आप देख रहे हो एक लोग खड़ी हैं उन्हीं की बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची थी। आओ भैया हम दोनों झूलते हैं। ना उनको फोटो ले लेना, फिर तुम लोग और तेज कहरा करने के लिए, ओए भगवान। बच्चे को ध्यान रखना, आगे जा सामने। दूर रहना, सामने नहीं आ जाना। अब चालू बनी। अरे चलो ना, बेटी लगी हुई है यहाँ पे यार। अब हम सीधे चले जाएंगे, अब हम रुकेंगे नहीं। और यहाँ पे ना बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। एक बार तो हम लोग बाहर निकल गए थे रमण रेत से, लेकिन दोबारा आए जब हमें पता चला कि इधर का ये पूरा एरिया खुला है, तो बच्चों को लेकर हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, जिसकी वजह से हम लोग दोबारा इधर आए थे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आके खूब सारा इंजॉय किया। तो बहुत सारा मंदिर में एंजॉय करने के बाद हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर। और मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, इस तरफ ना बनाया गया है बहुत बड़ा ये ग्राउंड बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे हिरन, कबूतर, बतख, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ का तो मुझे नाम भी नहीं मालूम क्या है। तो इनको ना आप बाजरा, जौ ये सब खिला सकते हो। अगर आपके हाथ से ये खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो सब लोगों ने मिलके अपने हाथों से इन्हें बाजरा और जौ खिलाया। मुझे तो डर लगता है, पर मैंने भी कोशिश की थी खिलाने के लिए। और उसके बाद हम निकल गए हैं घर के लिए, और सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे यहाँ पे। ये तो सो भी गए थे, आरू और मेरी बाबू तो बहुत पहले सो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खेलने में ना मगन हो जाती है, फिर कूदा फानी, तो इससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा थक जाती, तो वो भी सो गई थी। और दीदी यहाँ पे शूट कर रही थी। तो चलिए गाइज, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो अभी के लिए बाय बाय।